आज हम लोग एक HTML और प्योर CSS की मदद से एक बिगनर स्टूडेंट को CSS और HTML जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो है। अगर आप HTML CSS सीख रहे हैं तो इस वीडियो में बनिए रहिए और देखिए कि किस तरह से हम HTML और CSS का इस्तेमाल करके एक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं, जो कि वेबसाइट है react.dev। इसका इस्तेमाल करेंगे और ये वेबसाइट जो आपके सामने दिख रहा है इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को अपना HTML फाइल बना लेना चाहिए और इसमें बेसिक HTML कोड, जिसमें हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डाल देते हैं और इसके बाद CSS लिंक कर देते हैं। CSS का नाम design.css होगा, अभी रखा नहीं है, होगा design.css हो गया। तो HTML भी बन गया और CSS दोनों को आधा आधा भाग में बांट देते हैं ताकि HTML भी कोड लिख सके और CSS का भी कोड लिख सके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। ऊपर एक पट्टी है जो कि एक नोटिस की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका नाम क्यों ना हम लोग नोटिस ही रख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखेंगे वो बाद में देखेंगे। उसके बाद जो डब्बा उसका नाम है हेडर, और हेडर में 3 चीज़ें हैं, एक लोगो, एक सर्च का बार और कुछ लिंक्स के साथ ही आइकन भी है। तो हम लोग है ना यहाँ पे 3 डब्बे बनाएंगे, लोगो, सर्च और लिंक्स, ठीक है। इसके बाहर हेडर के बाहर एक पूरा एरिया कंटेनर एरिया है, उसका नाम होगा कंटेनर, ठीक है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो कंटेंट एरिया है वो बस इतना सा है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट एरिया है इसका नाम कंटेंट रख लेते हैं। कंटेनर के अंदर कंटेंट है, उसमें पहला चीज़ जो है वो है बैनर लोगो, नाम रख लेते हैं बैनर लोगो, जो कि ये वाला पार्ट है। उसके नीचे है टाइटल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैनर लोगो के जस्ट नीचे, तो हम इसका नाम रखते हैं बैनर टाइटल। नाम देखो, बैनर लोगो, बैनर टाइटल, और उसके बाद एक बैनर पैराग्राफ या पैराग्राफ, ठीक है। और इसके नीचे है 2 बटन, यहाँ और यहाँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिवीज़न बनाएंगे और लिखेंगे बैनर बटन्स, और उसके अंदर 2 बटन है तो ए टैग का इस्तेमाल करेंगे। एक का नाम रख लेते हैं वाइट और BTN नाम रख लेते हैं, BTN वाइट, यानी 2 क्लास लगा दिया, एक वाइट कलर करने के लिए और एक BTN। और उसमें लिखा हुआ क्या, लर्न रिएक्ट। और दूसरा वाला बटन उसका कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर है, मतलब थीम है, तो हम इसका नाम रखेंगे सिर्फ BTN, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिखेंगे API रेफरेंस REFERENC, यही है, बस हो गया। इसके बाद का जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये जो सामने दिख रहा है कवर करेंगे उसको। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सेक्शन बाई सेक्शन। सबसे पहले स्टार लगा के कर्ली ब्रैकेट डाल देना है, मार्जिन 0 लगा देना है, जो कि सबसे पहला काम है। और हम अपना फॉन्ट फैमिली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ रखेंगे, इसलिए हम कहीं भी लिखेंगे नहीं, यहीं पर लिख देंगे। इससे क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट में एक बार लिखा जाएगा। दूसरा ये कि अब हम लोग ऊपर वाला जो डब्बा है उसको बनाना शुरू करेंगे। उससे ऊपर वाले डब्बे का नाम है नोटिस, और उसको रखेंगे बैकग्राउंड कलर, और एग्जैक्ट कलर अगर आपको पाना है यही कलर, तो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद ढूंढिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये ग्रे कलर के बारे में यहाँ पे है, तो आप नॉर्मली इस पर क्लिक करके इसका कोड निकाल सकते हैं। अगर आपको देखिए R वैल्यू 52, 61 और कितना है 76, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं RGB, और इसमें पहले लिखिएगा 52, 52, उसके बाद कितना था 61, और तीसरा वैल्यू क्या था 76। हम आपको बताए थे कि कैसे हम एक जगह वेरिएबल बना सकते हैं CSS के अंदर में, जो कि हम क्लास में समझाया दिखाया है। कॉलन रूट लगाना है आपको, और यहाँ पे डैश BG डैश ग्रे नाम रख लीजिए इसका, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको डाल दीजिए उसी के पास, बार बार लिखना पड़े इसके लिए। और जब भी आपको वेरिएबल चाहिए होगा तो वैर लगाइएगा, डैश BG ग्रे लगा दीजिएगा, तो इससे बैकग्राउंड कलर वो वाला पकड़ लेगा आराम से, ठीक है। थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत है, पैडिंग देते हैं। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और दाएं बाएं से देखना पड़ेगा कितना होगा, ज़रूरत नहीं है तो दाएं बाएं से 0 पिक्सल है ही नहीं आसपास में कुछ। तो हम लोग इसको लाइव करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर तो आया ही नहीं, तो नोटिस का स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें विथ नहीं है इसलिए, तो हम लोग इसमें लिखेंगे flix-1 और लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, ठीक है। टॉप बॉटम पैडिंग तो हम दिया है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में कुछ नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि कनेक्टिविटी में गलती है। तो CSS में देखो डिज़ाइन का स्पेलिंग गलती का, वो चीज़ आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है जल्दी से कि क्या हाँ गलती है, ठीक है। तो देखो डिज़ाइन कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं CSS लिंक ठीक से नहीं हुआ था।
तो वो सी से लिंक कर लिए। अब देखो नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ आएंगे और देखेंगे तो यहाँ नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है, उसके बाद एक लिंक है जिसमें लर्न मोर लिखा हुआ है, राइट। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर और लिखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर डाल देंगे ये वाला लाइन, और उसमें जो लर्न मोर है वो एक ए टैग में डाल देंगे। हो गया लिंक। तो नॉर्मली ये पैराग्राफ और लिंक, तो नॉर्मली ये ऐसा दिख रहा है अभी। अब हम इसको कलराइज करते हैं, बढ़िया सुंदर दिखाते हैं। नोटिस के अंदर जो पी का टैग है, पी का टैग है उसका कलर वाइट कर दो। हो गया वो उजला। और बीच में लाने के लिए क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका लिंक है, लिंक का कलर मेरा यहाँ पे क्या है, ब्लू है, और इसका लिंक का कलर देखिए क्या है, थीम का कलर है। थीम का कलर मतलब ऐसा कलर है जो कि यहाँ से हमको नॉर्मली पता लगाना होगा, ठीक है। अभी हम कोई भी सी से लिख देते हैं यहाँ पे ताकि इसको पिक कर सकें हम। और ई पिकर है, पिकर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे आ सकते हैं और इस कलर का पता लगा सकते हैं कि कौन सा कलर है। तो उस पिक्सल पे जाके खाली क्लिक कर देना है। देखो एकदम पहुँचने में असमर्थ है हम लोग। ये वाला कलर पकड़ लिया, तो ये देखो कलर का कोड मिल गया। तो ये कलर का कोड बेसिकली हमको यूज़ करना है। तो हम यहाँ जहाँ पे लगाए थे इस जगह पे हम लिखेंगे ए टैग में, जहाँ जहाँ ए टैग है सब जगह में इसका कलर क्या होगा, ये होगा। कोड डाल दिया। तो अब देखो जहाँ जहाँ लिंक है, ये भी लिंक है और ये भी लिंक है, सबका कलर क्या हो रहा है, देखो सब वही हो रहा है। तो अंडरलाइन इसमें नहीं है, जब टच करते हैं तब आता है ना, देखो। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कहेंगे, देखो नॉर्मली टेक्स्ट ए का जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है वो नन हो जाए, और जब होवर करें ए को तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, ये ना है। देखो ये वेबसाइट ओरिजिनल है और ये वेबसाइट मैंने बनाया है, इसको टच कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा ए टैग का जो इसमें ए टैग है, नोटिस के अंदर जो ए टैग है उसके बारे में बात करेंगे। देखो नोटिस के अंदर जो ए टैग है उसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। नोटिस किया आपने, पतला नहीं था, मोटा है। यहाँ देखिए ओरिजिनल वेबसाइट देखिए, थोड़ा बोल्ड है, और ये सब भी बोल्ड है। नॉर्मल मेरा पिक्सल है, और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट 600। ऐसा लिखने के बाद ए टैग को अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग मत। अब नॉर्मल फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 600 तो नहीं है, 500 है। फॉन्ट साइज़ कितना देते हैं, 18 पिक्सल, बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए बढ़िया दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला जो पट्टी है उसका काम हो गया। दूसरा जो पट्टी है उसके ऊपर काम करते हैं। दूसरा पट्टी का बैकग्राउंड और नीचे का जो कंटेनर का बैकग्राउंड सब एक जैसा है ना। पकड़ लीजिए कौन सा बैकग्राउंड कलर है, पता लगा लीजिए। पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी जगह पे आपको कलर का कोड लिख दीजिए। यहाँ पे सी से लिख सकते हैं, कोई भी कलर डाल दीजिए। पिकर आ जाएगा, पिकर पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और इसके पे क्लिक कीजिएगा, ग्रे कोड बता देगा। कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो डैश डैश बीजी डैश डार्क, ये नाम रख के इसमें डाल दिया। अब जब जब ज़रूरत पड़ेगा वही यूज़ करेंगे, बीजी डैश डार्क। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं बॉडी का जो कलर है बैकग्राउंड का वो यही हो जाए, वेर छोटी ब्रैकेट डैश डैश बीजी डैश, सॉरी कहीं और लिखा रहा है, डैश डैश बीजी डैश डार्क। अब देखिए क्या हुआ, सेम बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम लोगों को कंटेंट डालने की ज़रूरत है और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, लोगो निकालेंगे। अब ये लोगो एक एसवीजी कोड में है, तो बस पूरा एसवीजी कोड को ऐसे कर लीजिए, एडिट एज एचटीएमएल, और पूरा एसवीजी को कॉपी करके ले जाइए। ये लोगो ही है, आप यहाँ पे जाइए एसवीजी लोगो के अंदर घुसा दीजिए इसको। ये पूरा कोड है, आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कोड आ गया। अब इसको मैनेज करना आपको, कलराइज आपको करना है, वो सब आपका काम है। तो नॉर्मली हम लिखेंगे हेडर के बारे में पहले, डिस्प्ले फ्लिक्स डैश 1, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे डॉट हेडर के अंदर जो डॉट लोगो नाम का डब्बा है जिसको कंट्रोल करना है, उसका फ्लिक्स में कितना देंगे, 1 देंगे रेशियो में। और जो हेडर के अंदर एक और डब्बा उसका नाम क्या है, सर्च है, उसको रेशियो में कितना दे दें, 10 दे देते हैं। फ्लिक्स में 10 दे देते हैं। और एक और डब्बा है जो हेडर के अंदर, उसका नाम है लिंक्स, उसको कितना देते हैं, तो उसको दे देते हैं 7 या 6, जितना बंटवारा करना आपस में कर लो, कोई रेशियो नहीं है। 10, 7, 17 और 1 18। मान लो 18 भाग हुआ, एक को 1 मिला, एक को 10 मिला, एक को 7 मिला, ठीक है। ये देखो कंट्रोल हो गया, लोगो यहाँ पे आ गया। लोगो का साइज़ और छोटा करना चाहते हो कर सकते हो,
क्या करना होगा इसके लिए, लिखना होगा मैक्सिमम विथ, लगा दीजिए मैक्सिमम विथ कितना % चाहिए, कितना पिक्सल चाहिए वो बता दो, 50 पिक्सल। देखो छोटा हो गया, इमेज छोटा हुआ कि नहीं, हो गया। अब आराम से इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों डब्बे के बारे में था। और अब हम कहेंगे डॉट लोगो के अंदर जो कलर है वो कलर मेरा ये वाला कलर के बराबर हो जाए। हो गया कलर चेंज लोगों का। अब हम हेडर को थोड़ा पेडिंग दे देंगे। पेडिंग देख लेते हैं ओरिजिनल वाला वेबसाइट पे कितना पेडिंग है। देखो यहाँ से थोड़ा गैप है, ऊपर से थोड़ा गैप है, तो हम यहाँ डालते हैं ऐसे कि 20 पिक्सल। पहले देख लेते हैं 20 पिक्सल में कहाँ आता है। देखो यहाँ आया। इमेज का साइज छोटा करना और कोई बात नहीं, मैक्सिमम विड्थ को 40 कर दो और छोटा हो जाएगा। हो गया। तो ये जो लोगो है अपनी जगह एकदम फिट हो गया, या और साइज़ में छोटा है, देखें लगभग ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च का पट्टी बनाएंगे। सर्च में क्या करना है वो सुनिए। सर्च के अंदर अगर आप देखिएगा तो पहले तो ये आइकन है, देख लीजिए सब लोग, ये आइकन है। आइकन के बाद ये सर्च टाइप करने वाली जगह है, और उसके बाद ये कंट्रोल और के लिखा हुआ है ना। तो हम लोग ये सब चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे देखो, सबसे पहले एक स्पैन बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम लोग। स्पैन बना के हम इसमें लिखेंगे स्पैन, और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग बेसिकली क्लास लगा के इसको लिखेंगे सर्च एरिया। सर्च डब्बे के अंदर सर्च एरिया, और जो पहला स्पैन बनेगा उसके अंदर आइकन ला के डालना है, ठीक है। आइकन ऑफकोर्स यहाँ SVG होगा, आप इसको यहाँ पॉइंटर से सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ देखो SVG कोड मिल गया हमको। बस इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद आप इसको देखो कॉपी एडिट करके पूरा SVG कोड कॉपी कर लो। तो SVG कोड ला के डाल दो, चिपका दो, तो आप भी देखेंगे यहाँ पे आपका सर्च आइकन आ गया। देखो आ गया। और इसके बाद का जो पट्टी वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक सर्च लिखा हुआ है, वो भी करते हैं। तो उसके लिए लगाते हैं इनपुट टाइप। एक दूसरा स्पैन इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप क्या है, सर्च है। क्या लिखा हुआ है उसमें, सर्च। हो गया। और इसका जो कोई क्लास है तो लगा देंगे, क्लास लगा देंगे सर्च नाम से, सर्च डैश इनपुट नाम से। तो जब CSS करना होगा तो लिखेंगे डॉट सर्च डैश इनपुट, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोग इसमें फुलफ़िल करते रहेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको कि ये आ गया, ये आ गया। अब बच गया ये वाला पार्ट, Ctrl+K। तो वो Ctrl+K जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो KBD नाम का टैग होता है, उसका इस्तेमाल करके बनाया गया। देखो हम कैसे बताते हैं। ये स्पैन यहाँ पे आ गया। ये SVG को अगर तुमको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मोड़ सकते हो, तुम समझ सकते हो इसमें क्या करना है। नॉर्मली ये यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं शॉर्टकट, SHORTCUT। शॉर्टकट नाम का कोई डब्बा है, उसके अंदर में लिखा KBD। KBD एक ऐसा टैग होता है जिसमें कीबोर्ड बताते हैं। तो यहाँ पे CTRL और KBD में K, दो अलग अलग टैग। तो KBD+K, देखो ये कुछ अलग नहीं है, आउटपुट में वैसे दिखता है, कोई चेंजेस नहीं। इसमें इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ताकि ये जो वाइट रंग का दिख रहा है, आपने देखा इनपुट टाइप वाइट रंग का दिख रहा था, वो नहीं दिखेगा। देखो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और जो सर्च का एरिया है, यानी सर्च एरिया जिसका नाम रखा था, सर्च डैश एरिया नाम से जिसको रखा था, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे करते हैं। कौन सा ग्रे, वही ऊपर वाला ग्रे। तो वैर और डैश डैश और ये देखो BG ग्रे, तो तुम नोटिस करोगे उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। अब इसका जो एरिया है वो पूरा फुल विथ कर देना, विथ 100%, ताकि ये अपने एरिया को कवर कर ले। इसके अलावा KBD और वो सब चीज़ एक साथ लाना है, तो उसके लिए लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स। देखो सब एक साथ आ गया। KT कंट्रोल नहीं आया, CTRL कंट्रोल एक स्पैन है इस पर, अच्छा इसके बाहर लिख दिया हम, गलती मेरी है शायद, इस स्पैन के बाहर लिख दिया है। तो इसको वापस से जाते हैं सही से सुधारने के लिए, इनपुट के बाद अंदर ही लिखते हैं। देखो तो क्या क्या मिला हमको, सर्च, ये टाइप करने वाली जगह, और Ctrl+K। इसको अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पेडिंग देंगे। पेडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। देखो एरिया बड़ा हो गया। अब जो इनपुट है उसमें बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हटा देना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे Flix-1। इससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। Ctrl+K अपनी जगह पे पहुँच गया। और देखो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है, उसको हटाने के लिए इस बॉर्डर 0 हट गया बॉर्डर। और उसके बाद ये जो प्लेस होल्डर तुम देख रहे हो इसको हटा सकते हैं। तो लिखेंगे सर्च इनपुट के ऊपर जो प्लेस होल्डर है उसका टेक्स्ट कलर उजला कर दो। नोटिस किए उजला हुआ, लेकिन इतना उजला नहीं चाहिए, लाइट ग्रे चाहिए।
लाइट ग्रे चेंज हो गया। अब जो आइकन है उसको भी कर दो। तो जो सर्च इनपुट से पहले आइकन है उसके बारे में करना होता है। यहाँ कलर वाइट कर देंगे तो हो जाएगा काम। देखो ये भी कलर वाइट हो गया और ये भी कलर वाइट हो गया। आपस में गैप थोड़ा चाहिए, दे दो। सर्च एरिया में गैप दे दो 10 पिक्सल, आ गया गैप। और सर्च एरिया मेरा इसमें और इसमें दोनों सटा हुआ था और लोगो वोगो, तो हेडर के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम थोड़ा सा गैप दे दो। ये देखो गैप 20 पिक्सल। तो देखो सर्च एरिया और ये दोनों अलग अलग गैप हो गया। कहाँ से कहाँ तक लेकर आ गए, और इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे ही करते जाना है। इसके बाद का जो एरिया है वो ये है, देखो इसमें बॉर्डर रेडियस किया हुआ है, गोल किया हुआ पूरा। तो हम भी वही करते हैं, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। बॉर्डर रेडियस इसमें नहीं, सर्च एरिया में, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाए हुए हैं, ये बॉर्डर रेडियस और 30-40 पिक्सल तो दे भी करेंगे। देखो ये मेरा वाला है, ठीक है। और इसमें KBD जो है उसका टैग के बारे में, KBD उसमें कहेंगे देखो बैकग्राउंड कलर जो है वो BG डैश वेयर के अंदर, वेयर के कहेंगे BG डैश डार्क वाला ले लो। तो देखो बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब उसके बाद कहेंगे तुम जो पेडिंग है थोड़ा सा ले लो, पेडिंग 10 पिक्सल। देखो एरिया मिल गया पेडिंग का। और उसके बाद हम कहा कि जो टेक्स्ट कलर हो तुम्हारा वो डैश डैश ग्रे कलर का हो जाए, वेयर डैश डैश ग्रे। इसे वेरिएबल बनाने का फ़ायदा होता है, 75 जगह पे काम नहीं है। अब ये ग्रे कलर वो ग्रे कलर में अंतर है, इसका एग्जैक्ट टेक्स्ट कलर पता लगाते हैं तब मज़ा आ जाएगा। तो टेक्स्ट कलर जो पता लगाया तो वो ये निकला, ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं ऊपर में वेरिएबल बना के आ जाते हैं, डैश डैश टेक्स्ट कलर। बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हटाओ और ये कॉमा लगा के, कॉमा लगा के इस तीनों वैल्यू को पूरा कर दो। तो जो कलर होगा वो उभर के आ जाएगा इस पर। जा एक मिनट 153 104 ये नहीं आया क्यों? अच्छा ये कॉमा इधर का इस वजह से नहीं आया होगा। हाँ आ गया। तो हम लोग अब आराम से इसमें जो कलर चेंज करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, टेक्स्ट कलर। तो देखो वही कलर आ गया जो कलर चाहिए था, आ गया। तो अब पेडिंग इतना नहीं देना है, अब पेडिंग टेस्ट करने के लिए दिए थे तो हम ऊपर नीचे से 5 पिक्सल देंगे और दाएं बाएं से ऐसा। तो ऐसा हो गया। अब थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देंगे, तो बॉर्डर डैश रेडियस 10 पिक्सल बहुत होगा। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। तो नॉर्मली हम लोग उसके जैसा मैच कर दिया। अब ये जो सर्च वाला पार्ट था इसमें वाइट कलर किए थे हम लोग, याद है। ये कलर नहीं लगेगा, वेयर और ये देखो टेक्स्ट कलर सेम हो गया। और जो एक जगह यहाँ पे लगाए थे वो भी हमको नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर डैश डैश टेक्स्ट। एक वेरिएबल बनाने का फ़ायदा देखो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, चेक कर रहे हैं आप कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। इसके बाद देखिए इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लिंक्स में क्या क्या है, नाम थोड़ा बताएंगे। लिंक्स में आ जाएँ, ए टैग, पहला लिंक क्या है, लर्न। दूसरा रेफरेंस, आर कैपिटल है, REFERENC। तीसरा क्या है, हाँ कम्युनिटी, COMMINICOMMU। एक मिनट अच्छा ठीक है। अब हाँ ब्लॉग, ऐसे ब्लॉग और वो आइकन है चांद तारा वाला क्या है, और गिटहब वाला और नाइट, दो ही बस, ठीक है। तो अच्छा 2 आइकन है। चलिए पूरी तरह से हम लोग आइकन को तो हम लोग ला देंगे। आइकन लाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जाना है, पिक करना है आइकन, यहाँ से उठाना है। देखिए SVG है पूरा, ये जो SVG टैग जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से आपको उठाना है। पूरा कोड उठा लीजिए और जाके डाल दीजिए, कुछ नहीं मेहनत है। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया, हो गया। ये लंबा होगा लेकिन वो आइकन आ गया। उसके बाद दूसरा आइकन है गिटहब का, उसको भी आप ऐसे करके कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा SVG कोड आपके सामने आ गया और इसको आप पेस्ट कर लीजिए आराम से, और यहाँ पे आइए और ये दूसरा ए टैग में डाल दीजिए। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ से सारा लिंक आ गया। बट अभी आप एक चीज़ प्रॉब्लम में देख रहे होंगे, वो ये है कि लिंक जो है वो अपने एरिया तक फैला हुआ नहीं है। तो जहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये वाला किया हुआ है ना लिंक, इसका आप एक बार बैकग्राउंड कलर लगा के चेक कर लो कितना एरिया है। बैकग्राउंड तो पूरा एरिया में,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला क्या है, डिस्प्ले फ्लिक्स करना पड़ेगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, फैल गया, ठीक है। और आप नोटिस कर रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ है। तो इससे सॉल्यूशन निकालने का तरीका है कि इसमें लिखिए अलाइन आइटम सेंटर, देखिए बीच में आ गया सब। और जो एरिया है आपको, वो अगर आपको लग रहा है कि कम या ज़्यादा है तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। देखिए इसको बढ़ाइए 12 कर दीजिए और इसको घटा के 2 कम कर दीजिए। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं एरिया को, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, ठीक है। तो 6 और उसको 11, एक इधर से कम किया तो उधर बढ़ा दिया, ऐसे ही है। और जो आपस में गैप है वो आप फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन गैप फुलफ़िल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गैप हम कंसिडर कर सकते हैं 20 पिक्सल कम से कम। देखो ये ओवरलैप कर रहा है, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं कि ओवरलैप एरिया कर रहा है या डिब्बा का मुसीबत है, डब्बे का मुसीबत है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिखा था इनपुट टाइप में फ्लिक्स एरिया 1, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक तरीका है मेरे पास, वो ये है कि अलाइन एटम सेंटर जस्टिफाई स्पेस अराउंड की जगह पे लिख देंगे फ्लिक्स एंड। इससे क्या होगा, इस साइड सब आ जाएगा, तब हम गैप से फुलफिल कर लेंगे। हाँ हो जाएगा। ये बैकग्राउंड कलर हटा देना, ये तो हम टेस्ट करने के लिए लगाए थे, देखो ठीक लग रहा है। अब इसका जो रेफरेंस है या बोल्डनेस है ये सब हम लोग चेंज करेंगे और गैप को बढ़ाएंगे, अभी नहीं, जब पूरा साइज़ चेंज होगा। तो देखो लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो टेक्स्ट कलर है वो ऐसा नहीं है, वाइट है पूरा, है ना। तो इसको हम सबसे पहले कलर कहेंगे, कलर वाइट कर दो। तो देखो कलर वाइट हो गया। उसके बाद हम कहेंगे देखो ऐसा है कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, फॉन्ट वेट 600 बोल्ड हो गया। और थोड़ा सा जो गैप का एरिया है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 30 कर देंगे। देखो हो गया, मस्त है। तो अब जब टच करेंगे इसके ऊपर तो वो नॉर्मली एक सर्कल बना रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं सर्कल बन रहा है, वही सर्कल हमको बनवाना है। तो नॉर्मली हम इसको तब पेडिंग से कम करके यहाँ पे हम गैप ज़्यादा दे दिया, तब गैप 10 देना है और पेडिंग लगाना है। तब यहाँ पेडिंग लगाएगा, पेडिंग लगाना है 10 पिक्सल ऊपर नीचे, दाएं बाएं 20 पिक्सल। देखें क्या होता है। अब एक गैप 10 इधर 5 ऊपर, थोड़ा कम कर दिए, ठीक है। अब इसको जो एक चीज़ करना है वो ये है कि जब इसको लिंक के अंदर का जो ए टैग को जब हम होवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या यूज़ करें, लाइट ग्रे हो जाए, देखो हो रहा है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन ही रहे, देखो ठीक है, ये काम कर रहा है। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि थोड़ा बॉर्डर रेडियस हो जाए, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो थोड़ा सा कर्व आएगा ऐसे, थोड़ा पेडिंग कम पड़ रहा है तो इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 15। ज़रूरत पड़ेगा तो हम गैप को जाके कम कर लेंगे। गैप कहाँ लिखे थे, यहाँ। तो गैप डिस्कस ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो देखो ठीक है, परफेक्ट है। बस इसकी थोड़ी दूरी जो है वो इसकी वजह से बढ़ गई है, तो इसको किसी न किसी तरीके से एरिया को कम किया जा सकता है। यह देखो 100% लिखा हुआ है ना, ये 100%, तो इसको कम करके 95% ले जाएंगे और ये देखो अपने इधर सट गया, ठीक है। तो ये एरिया मेरा परफेक्ट डिज़ाइन हो गया मेरा हेडर तैयार। अब जो लास्ट काम क्या है, देखिए लास्ट काम है इस इमेज को ढूंढना। तो ये इमेज SVG में ही होगा, मुमकिन है। तो SVG में कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक और इसको करते हैं इंस्पेक्ट, SVG से कॉपी हो गया। अपने डिज़ाइन में आते हैं, हेडर का काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम हेडर को मोड़ के रख देना चाहते हैं। नोटिस का काम ख़त्म, हेडर का काम ख़त्म, कंटेनर का काम शुरू। कंटेनर का CSS करेंगे, कंटेनर क्या CSS होगा, फ्लिक्स 1 डिस्प्ले फ्लिक्स और हाइट कितना दे देंगे। तो ऑफकोर्स हम 70 VH तो डालेंगे। कोई बैकग्राउंड कलर फिलहाल लगा के देख लेंगे कितना एरिया आ रहा है, नहीं और चाहिए तो 80 VH, ठीक है, पूरा आ गया। अब हम बैकग्राउंड कलर हटा देंगे। ये टेस्ट करने का तरीका होता है, तुरंत आप टेस्ट कर सकते हैं कहाँ तक आया नहीं आया, इसको जज नहीं करना है। विथ कितना होगा, तो हम कह दिया 50%। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, अभी हम टेस्ट करने के लिए लगा देते हैं वाइट। और यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। ये वाला एरिया मेरा हो जहाँ पे हम अपना कंटेंट डालेंगे, एकदम परफेक्ट है। बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं और जो लोगो वाला एरिया है वहाँ लोगो लगा देते हैं SVG से।
देखो लोगो आ गया। लोगो को अब हम डिज़ाइन कर लेंगे। डॉट बैनर डैश लोगो, यही ना क्लास का नाम था। कलर क्या होगा बोलिए ना, यही होगा। साइज़ क्या होगा, साइज़ छोटा करेंगे। देखो मैक्सिमम विथ, ज़्यादा से ज़्यादा विथ कितना होगा, 50%, छोटा हुआ। और कितना होगा, 25, 30, 40, जो तुमको एडजस्ट हो रहा है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे एडजस्टमेंट करने के टाइम में ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है ये लोगों का पूरा एरिया है, बट विथ चूँकि छोटा किया है तो वो इधर खसक के आ गया, आया ना। अब इसको आपको सही से सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका, बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहाँ जो विथ 100% लिखा हुआ है इसको पहले 50% करने की कोशिश कीजिए। तो इमेज जो है ना वो आपको 50, 30 जो भी है यहाँ से कीजिए। यहाँ पे भी आप विथ हाइट लगा सकते हैं, जैसे IMG टैग में लगाते हैं। अब आप उसको सेंटरलाइज कैसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, ट्राई करेंगे इससे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखिए टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट के कलर से चेंज हुआ और टेक्स्ट को ही इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चेंज हो गया। अब हम इसका पिक्सल को और कम करेंगे, 20, 20 स्क्वायर शेप में आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, टेस्ट का काम खत्म हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, इसका लिखा हुआ रिएक्ट। रिएक्ट कहाँ लिखना है आपको, यहाँ देखिए लोगों के बाद जो डब्बा रखे थे उसका नाम क्या है, H1 टैग में डाल देते हैं, क्या सही रहेगा। ये देखिए, और उसके बाद जो कंटेंट है वो क्या लिखा हुआ है वो कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया और उसके बाद उसको यहाँ पैराग्राफ में डाल दिया, P का टैग डाल कर हो गया। इसके बाद क्या करना है, नॉर्मली अपना बटन डिज़ाइन करना है और कुछ नहीं है। सबका सब टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, इसलिए आप इसको उठाइए और सीधा कंटेंट में लिख दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो एक साथ सबका सब सेंटर हो जाएगा। तो मतलब उसके पेरेंट के बाद जाके डाल दिया, तो इसके बाद आपका काम पूरा हुआ। अब आपको क्या क्या करना है देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लिक्स, उसके बाद आपको लिखना है फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि एक दूसरे के नीचे आए, और गैप कंसीडर कर लेना है। देखिए गैप्स आ गए। अब आपको जो लोगों का साइज़ है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, कर लीजिए। और जैसे बैनर डैश टाइटल, ये टाइटल आ जाएगा, और इसमें फॉन्ट वेट देना है, पिक्सल लगाना है, वो अपने हिसाब से लगा दीजिए। और बैनर डैश पैराग्राफ, और उसमें लगाना है फॉन्ट साइज़, लगा दीजिए। और जो कलर है वो आप यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं, कलर वाइट चाहिए, सब वाइट हो गया पेरेंट में लिख देने से। अब आपका 2 बटन है, दोनों को डिज़ाइन करना है, कर लीजिए। बैनर बटन्स, क्या नाम है, बैनर बटन्स, बटन्स ऐसे। डिस्प्ले फ्लिक्स, और जो गैप देना दीजिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद आप लिख दीजिए BTN। BTN CSS ऐसा CSS है, इस क्लास में भी है और इस क्लास में भी है, तो हम उसको दोनों को एक साथ मूव करा सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पैडिंग मार्जिंग वगैरह वगैरह, बटन तैयार। अब इसमें क्या है कि एक वाइट है और दूसरा वाला यही कलर का, तो हम लोग को वाइट वाला को क्या करना, देखिए स्मार्ट तरीका, जिसका नाम वाइट है उसका CSS अलग है, और उसमें लिखेंगे कलर वाइट। क्या लिखेंगे, कलर वाइट। अगर पहले देख लीजिए, कलर नहीं, बैकग्राउंड वाइट, सॉरी, बैकग्राउंड कलर वाइट, चेक कीजिए ये वाइट कलर का हो गया। इस तरीके का हमको चाहिए था, रिपीट करते हैं, वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो ब्लू बैकग्राउंड चाहिए। तो ये वाइट की जगह क्या लिखेंगे, वेर, या फिर आप ऐसे हैश लगा के उसको ला सकते हैं, और जो इसका कलर होगा वो वाइट। चेक करो, ये मेरा वाला आ गया, और जो ग्रे कलर है। अब दोनों में अंडरलाइन आ रहा है, आपको नहीं चाहिए अंडरलाइन, आप लिखिए कि देखिए जो BTN है उसका होवर करने पर उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन ना हो, यानी नन हो गया। तो ये देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो इसमें जो गैप्स हैं ये हम दिए हैं 20, उसको कम कर दो, ज़्यादा गैप लग रहा है हमको, आपस में ज़्यादा आ गया। देखो अब इसमें जो ये इसमें गैप्स नहीं है यार, इससे ऊपर होगा कंटेंट में, ये रहा, इसमें 5 कर दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, आपस में सटा हो ही रहे। अब बटन्स का थोड़ा सा मामला ये है कि बैनर बटन में मार्जिन टॉप लगा देंगे, 20 पिक्सल दूर हो जाएगा, हो गया। तो लोगों का साइज़ कितना था, छोटा था। अब ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसका नाम है बटन्स पैराग्राफ। फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कर दो 30 या 40, और वो अपने कंटेंट को बढ़ाओ। और जो अगर नहीं बढ़ रहा है तो कंटेंट का जो एरिया है, कंटेंट का एरिया 50 है, इसको 60 करो,
तो अपने आप बढ़ जाएगा। देखो अब जो फ़ॉन्ट साइज़ बटन्स के पास है उसको थोड़ा ठीक करो। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ 14 है, इसको कर दो 18। 18 से नहीं काम चले तो कर दो 22। अब फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा लग रहा है तो कम कर दो। हो गया। तो मेरा वेबसाइट डिज़ाइन जो है इस जगह तक, इस स्क्रीन जितना दिख रहा है उतना दूर तक मैंने किया। इस पूरे काम को करने में हमको कितना टाइम लग गया? हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक